हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 16 सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट, हम जब मैनेजमेंट ऑफ हमारे रिसोर्स के बारे में बात करते हैं तो हमारा कल्चर ही जो है, राइट, आप देखो तो हमारे कल्चर्स में प्लांट की पूजा की जाती है, एनिमल्स की पूजा की जाती है, हर चीज़ जो होती है वो ट्रेडिशनल वाइज चलती है, राइट। जो कि हर चीज़ को, हमारे जो भी नेचुरल रिसोर्स है उसे रिस्पेक्ट देनी चाहिए, उसकी केयर करनी चाहिए। ये सारी चीज़ जो है ये हमारा ट्रेडिशन एंड कल्चर हमें सिखाता है, राइट। आप ये सारी चीज़ें जैसे कि क्राफ्ट, फेस्टिवल्स, फूड, बिलीव्स, रिचुअल्स एंड फोल्कलोर, ये जो सारी चीज़ें हैं, राइट, तो इस सारी चीज़ें से हमारा कल्चर, राइट, हमारा ट्रेडिशन और इसके साथ साथ जो हमारा एनवायरनमेंट एसोसिएटेड है, राइट, उसके बारे में हमें पता चलता है। ओके स्टूडेंट, हम हमारे संस्कृत के बारे में बात करें, ओके, वन ऑफ द हमारा जो फिलोसफी ऑफ दिस, हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पे जो हमारी फिलोसफी है वसुधैव कुटुंबकम, दैट मीन्स द एंटायर वर्ल्ड इज द वन फैमिली, राइट। तो यहाँ पे नॉट ओनली नेट, पूरे वर्ल्ड में जो कुछ भी है वो एक फैमिली है। सो सबकी केयर करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। नेचुरल रिसोर्सेज लाइक सॉइल, एयर, वाटर, ये सारी चीज़ें जो है हमारे नेचर का मेन पार्ट है। इस चैप्टर में हम ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है, हाउ हम इसे यूज़ किस तरह से कर रहे हैं, राइट, और अब इस रिसोर्स को हमें किस तरह से सस्टेन यानी कि मेंटेन करना है, कंजर्व यानी कि किस तरह से बचाना है, राइट, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे जो नेचुरल रिसोर्स है लाइक फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, वाटर, कॉल एंड पेट्रोलियम, राइट, ये जो है आप देखो तो नावडे फॉरेस्ट कट हो रहे हैं, वाइल्ड लाइफ खत्म हो रही है, कॉल एंड पेट्रोलियम की वजह से पॉल्यूशन बढ़ रहा है, राइट, और हमारी जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है वो कम हो रही है। सो दैट आप देखो तो हमारे जो एनवायरनमेंट है उसे मेंटेन रखना बहुत इम्पॉर्टेंटली हो चुका है, बिकॉज ऑफ इन फ्यूचर्स ये जो सारे, अगर हम कंटिन्यूसली ऐसे एक्टिविटीज़ करते रहें तो फ्यूचर्स में जो ग्लोबल वार्मिंग लेवल जो है वो बहुत बढ़ जाएगा। इट्स अ क्रिएट अ मेजर प्रॉब्लम फॉर द ऑल दिस ह्यूमन बींग्स, राइट। तो यहाँ पे स्टूडेंट फर्स्ट तो हमें तो पहले तो हमारे एनवायरनमेंट को सस्टेन करना है, इसके लिए अवेयर होना है, राइट, अवेयरनेस की ज़रूरत है। ओके तो यहाँ पे स्टूडेंट सोसाइटीज़ नावडेज आप देखो तो बहुत सारे प्लांटेशंस हो या फिर क्लीनिंग हो या डिफॉरेस्टेशन हो, इसके लिए बहुत सारे आप देखो तो अब बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि नहीं करना चाहिए, कंट्रोल में करना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे आप देखो तो वन ऑफ द एग्जाम्पल इज गंगा एक्शन प्लान। ओके तो ये गंगा एक्शन प्लान क्या है स्टूडेंट? तो स्टूडेंट गंगा रिवर्स जो है वो गंगोत्री से अराइज्ड होती है, ओके, और वो गंगोत्री से अराइज्ड होके उत्तर प्रदेश, बिहार, ओके, देन पश्चिम बंगाल, ऐसे ये बहुत सारे स्टेट करके जाती है, वेस्ट बंगाल, ये सारी चीज़ें करके जाती है। तो यहाँ पे कितने सारे जो है, ओके, लोगों, कितने सारे सिटीज़ जो है वो वहाँ से वो पास आउट होके जाती है। हाँ, तो यहाँ पे देखो बहुत सारे दिया हुआ है, ये गंगोत्री से लेके बहुत सारे कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, राइट, तो उत्तर प्रदेश, बिहार, ऐसे बहुत सारे जो है वो पास आउट होके जाती है। तो वहाँ की जो लोगों का एक्सक्रीटा होता है या उसके लोग डेली यूजेस की वजह से जो भी वेस्ट होता है वो रिवर में डालते हैं, राइट। तो स्टूडेंट एक स्टडी की गई और इस स्टडी में देखा गया कि कोलीफॉर्म्स, स्टूडेंट कोलीफॉर्म्स यानी कि वन काइंड ऑफ बैक्टीरिया, ओके, तो जो कि कहाँ पे रहते हैं, कोलीफॉर्म इज अ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया फाउंड इन ह्यूमन इंटेस्टाइन, ह्यूमन के इंटेस्टाइन में फाउंड रहते, वहाँ पे रहते हैं। तो जो ह्यूमन का एक्सक्रीटा होता है, बॉडी वेस्ट जो होता है, उसके थ्रू क्या होगा, वो सारा गंगा रिवर में जाएगा तो वो पॉल्यूटेड होगा। तो स्टूडेंट आप देखो तो यहाँ पे गंगोत्री का जो वाटर है वो कितना, उसमें 10 बैक्टीरिया होंगे। यहाँ पे आप धीरे 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 जैसे जैसे एरिया पे जाओगे तो देव प्रज्ञ, यहाँ पे आप देखो, राइट, हर एक यहाँ पे स्टूडेंट टू रेड जो है वो रेड वन जो है वो 2007 में जो किया टेस्टिंग है वो है, और ब्लू वन जो 2011 में किया गया टेस्टिंग जो वो है।
तो अब देखो 2007 में इतना था, अब आप देखो तो जो 11 है उसमें बैक्टीरिया के नंबर्स कितने बढ़ गए हैं, राइट। हर जगह पे आपको इंक्रीज देखने को मिलेंगे। तो ये जो स्टूडेंट है, ये सारी चीजें जो कंट्रोल करने के लिए हमारे जो गंगा रिवर है, राइट, उसके ऊपर गंगा एक्शन प्लान लगाया गया है, राइट, जिसकी वजह से क्या होगा, तो ये जो हार्मफुल इफेक्ट्स है, पॉल्यूशंस है, राइट, इसे कंट्रोल में किया जाए। ओके, तो स्टूडेंट गंगा एक्शन प्लान वन ऑफ द एग्जाम्पल है कि किस तरह से ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से उस जो भी पॉल्यूटेड चीज है वो रिवर में डालते, इस वजह से कितने नंबर्स ऑफ बैक्टीरिया जो है वो बढ़ गए हैं, राइट। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो उसे मैनेज करना, सस्टेन करना। तो हाउ वी सेव द अवर एनवायरमेंट, राइट। तो यहाँ पे स्टूडेंट देयर आर द आर, ओके, आर देयर आर द 5 R टू सेव अवर एनवायरमेंट। तो व्हाट इज दिस 5 R, ओके। तो ये 5 R है क्या, तो 5 R में हम देखें तो ये रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रिपर्पस एंड रिसाइकल। रिफ्यूज यानी कि क्या स्टूडेंट, ऐसी चीज जिसकी आपको जरूरत नहीं है, जैसे कि आप मार्केट में जाते हो और हर एक चीज के लिए आप सिंगल एक प्लास्टिक बैग मांगते हो। स्टूडेंट आपको पता है कि प्लास्टिक जो वो डिग्रेडेशन करना बहुत डिफिकल्ट होता है, राइट, और उसका प्रोडक्शन और यूज आप देखो तो बहुत होता है। तो ऐसी चीज को आपको यूज ही नहीं करना चाहिए, इसे रिफ्यूज करना चाहिए, राइट। तो हम पॉल्यूशन कम कर सकते हैं। देन रिड्यूस, जैसे कि हम घर में बैठे हुए, हमारे घर में क्या है, फैन चालू है, लाइट चालू है, रेफ्रिजरेटर है, एसी चालू है। स्टूडेंट इलेक्ट्रिसिटी जितनी हमें रिक्वायर हो उतना ही यूज कीजिए, जो ज्यादा हमें नहीं चाहिए, राइट, ऐसी चीजों को अवॉइड करना चाहिए। ओके, तो अननेसेसरीली लाइट फैन को अवॉइड करना चाहिए और जो भी हो उसे कम करना चाहिए, राइट। देन आगे हम बात करें तो नेक्स्ट इज रीयूज। तो रीयूज यानी कि क्या, कोई भी चीज को हम रिसाइकलिंग करके अगेन एंड अगेन यूज करें, राइट। थिंग्स अगेन एंड अगेन वी यूज, दैट इज नोन एज यू रीयूज, राइट। तो यहाँ पे जैसे कि प्लास्टिक्स की बॉटल्स हो, राइट, कि फूड आइटम्स लाइक जाम और पिकल्स जो भी हमारे यहाँ पे आते होंगे, राइट, वो बॉटल्स को हम रीयूज कर सकते हैं सीधा फेंकने की जगह पे, राइट। आगे है रिपर्पस। तो रिपर्पस के बारे में हम बात करें तो हमारे घर पे बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, बॉटल्स होते हैं या कप्स होते हैं, राइट। तो ये चीज को अगर कोई टूट गया या पुराना होगा तो हम फेंक देते हैं, लेकिन हम उसे कुछ मॉडिफाइड करके घर की जो क्या है कुछ गार्डनिंग में यूज कर सकते हैं, राइट। किसी को कुछ बर्ड्स को कुछ खाने देने में या एनिमल्स को खाने में देने के लिए, ये सारी चीज को हम रिपर्पस, उसका कुछ नया यूज कर सके। ओके, तो उसे रिपर्पस करना चाहिए। देन रिसाइकल, तो रिसाइकल मीन्स कि क्या हो, कोई मटेरियल हो तो उसे क्या करना चाहिए कि अगेन एंड अगेन यूज करते रहना चाहिए। किस तरह से, फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा तो प्लास्टिक इज नॉट इजीली डिग्रेडेबल, राइट। तो वो इजीली डिग्रेडेबल नहीं है तो क्या होगा, तो उससे क्या किया जाता है, अगेन कलेक्ट किया जाता है, मेल्ट किया जाता है, अगेन उसमें से कुछ नई चीजें बनाई जाती है, राइट। तो कोई भी चीज हो उसे सीधा डंप करने की बजाय आपको उसे रिसाइकल करना चाहिए। ओके, सो रिसाइकल करने से वो चीज अगेन दूसरे काम में आ सकती है, राइट। तो यहाँ पे आप देखो तो प्लास्टिक हो, पेपर हो, ग्लास एंड मेटल्स atoms recycle the materials to make the required things instead of synthesis or extracting fresh plastic, paper, glass और metal, right। तो सीधा उसे फेंकने से या उससे अच्छा कि उसे हम रिसाइकल करें। तो ये सारी चीज हम करके हमारी जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है, ओके, और हमारा एनवायरमेंटल जो कन्वर्सेशन है, ओके, उसे हम कंजर्व कर सकते हैं, सस्टेन कर सकते हैं, राइट। जो ऑल ऑफ दिस हमारे यहाँ पे जो लाइफ है उसमें चेंज आ रहा है, राइट। तो उसमें थोड़ा हम क्या कर सकते हैं कि चेंज जो है वो थोड़ा बेनिफिशियल वे में, राइट, कि हमारी एनवायरमेंटल कंडीशंस को हम थोड़ा सुधार सके, राइट। तो यहाँ पे स्टूडेंट द 5 R नाउ यू क्लियर। नाउ नेक्स्ट थियोरी इज व्हाई डू वी नीड टू मैनेज अवर
रिसोर्सेस, हमारे नेचुरल रिसोर्स को हमें मैनेज करने की ज़रूरत क्यों है? द स्टूडेंट, हमारे नेचुरल रिसोर्स को हमें मैनेज करने की क्या ज़रूरत है? तो स्टूडेंट आप देखो तो सनलाइट के अलावा जो हमारी सारी लाइफ की जो भी चीज़ें हैं वो हम किस में से बनाते? ऑफ कोर्स अर्थ पे जो भी है उसमें से ही बनाते। ओनली सनलाइट जो है वही अर्थ के बाहर से आती है, राइट? और आप देखो तो यहाँ पे अर्थ पे हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारी केमिकल फ्रीजिंग यानी कि ब्रेकिंग मेकिंग बहुत सारी प्रोसेस करते हैं और कुछ ना कुछ नया बनाते रहते हैं, राइट? तो यहाँ पे कुछ ये नया जो हम बना रहे हैं, राइट, तो सब आप देखते हो कि सबकी जो डिमांड्स होती है वो डिमांड इंक्रीज हो रही है और उसका जो रेट है वो भी बढ़ रहा है, राइट? तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम जो अर्थ पे जो भी चीज़ है उसमें कुछ तोड़ फोड़ कर रहे हैं, कुछ केमिकल एक्टिविटीज कर रहे हैं, कुछ नया बना रहे हैं, तो हमारी जो न्यू जनरेशन रहेगी, राइट, उसके लिए जो हमारा ये नेचुरल रिसोर्स है वो एज इट इज रहेगा ही नहीं, राइट? आप देखो तो ये जो मैनेजमेंट है हमारे नेचुरल रिसोर्सेस का, राइट, it should also ensure the equitable distributions of resource so that all and not just a handful of rich and powerful people benefit from the development of this resource। आपने देखा होगा कि बहुत सारी कंपनीज हो या माइनिंग्स हो, यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे जो पीपल्स होते हैं वो ज़्यादा पैसे कमाने के लिए हमारे नेचुरल रिसोर्स को हार्म करते हैं, राइट? यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि माइनिंग कॉज द पॉल्यूशंस बिकॉज द लार्ज अमाउंट ऑफ स्लैग विच इज डिस्चार्ज फ्रॉम एवरी टन ऑफ मेटल एक्सट्रैक्ट, राइट? Hence, sustainable natural resources management demands that we plan for safe disposal of this waste too। तो जहाँ पे भी ये मेटल की माइनिंग चलती हो तो उसका जो वेस्ट होता है वो इधर उधर ऐसे ही अगर डालेंगे, नेचुरल रिसोर्स के मेंटेन नहीं करेंगे तो ऑफकोर्स पॉल्यूशन बढ़ने वाला है, राइट? तो हमें जो है ऐसी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, प्रॉपरली वर्क करने के लिए डिमांड करनी चाहिए, राइट? बिकॉज ऑफ आप देखो तो हमारा ट्रेडिशनल कल्चर पहले कैसा था और नावडेज आप देखो तो किस तरह से है। पहले के घरों कैसे थे, अब क्या है, राइट? अभी आप देखो तो यहाँ सही पे एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, एवरीथिंग हमारे सराउंड पे पॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा, ओके? तो हमें क्या करना चाहिए? तो हम जब हमारे हिस्टोरिकल इंडियाज देखते हैं, हमारी जो एंसेस्टर्स देखते हैं, कल्चर देखते हैं, राइट, तो उसमें आपको देखा होगा कि किस तरह से हमारे जो नेचर्स है, राइट, उसे ग्लोरीफाइड किया गया है, उसे एस्टेब्लिश किया गया है। हमारा जो वैदिक टाइम था, राइट, वैदिक पीरियड ऑफ द अवर कल्चर, जिसमें आप देखो तो both the productive as well as protective aspects of forest vegetations are emphasis। Agriculture emerged as a dominant economical activity during the later Vedic period। कि that time पे नावडे आप देखो तो एग्रीकल्चर को बिगाड़ा जा रहा है, बट that time पे जो इकोनॉमिकल की मेन वैल्यूज जो थी वो एग्रीकल्चर था। एग्रीकल्चर के थ्रू ही इकोनॉमिकल वैल्यूज कमाई जाती थी, पैसे कमाए जाते थे। लेकिन आज क्या होता है, तो एग्रीकल्चर को, नेचुरल रिसोर्स को हार्म करके लोग पैसे कमाते हैं, राइट? The concept of cultural landscapes such as a scat forest and groves, scat corridors, and varieties of ethnoforestry practice were evolved that continued to the post-Vedic period. Besides, a wide range of ethnoforestry practice were infused with the traditional custom and rituals and follow as many of protection of nature and natural resources, right? स्टूडेंट यहाँ पे जो बहुत सारी इथनो फॉरेस्ट्री प्रैक्टिस है, फॉरेस्ट एंड ग्रूव्स है, स्कैट कॉरिडोर्स है, ये एक्टिविटीज़ के थ्रू क्या कि हमारे जो रिसोर्स है उसे मेंटेन करे, उसे रिस्पेक्ट दे, उसे बचाए रखे, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये चीज़ हमारे वैदिक पीरियड के टाइम से ही हमें समझाया गया है, जो कि हमारे एक्टिविटीज़ के थ्रू जो हार्म हो रहा है उसे हमें ही समझ के उसे कंट्रोल करने की ट्राई करनी चाहिए, ओके स्टूडेंट? तो आगे हम फॉरेस्ट्री एंड वाइल्ड लाइफ नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।